जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये अंतिम वीडियो होगी। हमने कहा था कि 10 वीडियो में हम 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे और अगर आप इन 1000 प्रश्नों को याद कर लेते हैं, निश्चित ही जहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप सही करके आएंगे, तो आज ये 10वीं वीडियो होगी जिसमें 1000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 9 वीडियो तक हमने 850 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज अंतिम वीडियो में हम देखेंगे 851 नंबर प्रश्न से। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए कमेंट करके बताना, टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि लोथल जो है ये किस राज्य में है तो गुजरात में है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। कब? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। पूछा जाए किसके द्वारा तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु सभ्यता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। किसमें? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। किसमें? तो संसद की जो संयुक्त बैठक है ये 108 में है। पूछा जाए धन विधेयक किसमें है? तो 110 में है। ये दोनों अनुच्छेद याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त बैठक 108 में, धन विधेयक 110 में, याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32, जिनको आप संवैधानिक उपचारों के नाम से जाना जाता है, जिसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन? तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा यह राष्ट्रपति होगा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इस्पात उद्योग होगा। क्या? तो इस्पात उद्योग। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश होगा। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तो तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। लोयस का पठार कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है लोयस का पठार। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए? तो भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में। कहां पर? तो फुलकारी हरियाणा में। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकिबाना। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हरविंदर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव। विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो संवहन के कारण। किसके कारण? तो संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण द्वारा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट हो जाएगा या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? 460 सेकंड। कितना? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होगा ये 460 सेकंड। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? अक्रिय गैस।
दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। धनिया का उपयोग अंश कौन सा है? तो धनिया का जो उपयोगी अंश ये पत्ते और सूखे फल। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो गाजर का रंग किसकी मौजूदगी का कारण लाल होता है? तो कैरोटीन। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्त की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। किसमें? तो हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो 1911 कोलकाता में। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? कैलाश सत्यार्थी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला थी सुष्मिता सेन। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट हो जाएगा। क्या होगा? तो कोर्ट भारतीय शहर में स्थित है, दिल्ली में। एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? चपटा अंडाकार। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा है? श्रीलंका। आधिकारिक रूप में बांग्लादेश का पारंपरिक नाम है बांग्लादेश पीपल्स रिपब्लिक। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? लाल फास्फोरस। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक है? जल की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नौरोजी। किस राजवंश ने शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ? तो चीन हो जाएगा। एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। क्या? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय गीत से। त्रिपिटक ग्रंथ बात करेंगे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? चतुर्थ भाग में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कटक में। कहां पर? तो कटक में। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। कौन? तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 123 में। राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान तो बात होगी तो 213 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश तो ये 213। पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई में। कहां पर? तो चेन्नई में। वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? तो वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? बलवंत राय मेहता। पंचायत की बात करेंगे। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी आर मेहता को।
एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का होगा। अंडमान व निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई के। पूछा गया है कि गोवा राज्य जो है ये किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है गोवा राज्य। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये वो हुइम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन होगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करजन ने। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह नेपच्यून होगा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमान का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। क्या? तो सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई नापते हैं ये फिट में नापते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3। शक संपत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु तो शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? तो काली मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ती हैं? तो काली मिट्टी में। पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? जम्मू कश्मीर में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहां पर? तो मुंबई में। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो लुप्त प्राय प्रजातियां का। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट। डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो लाल हो जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? गुजरात। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? विकसित देश। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति। वेद में सर्वाधिक बार किसका वर्णन है? सरस्वती नदी का। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो नील नदी। पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसिन हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। लूसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मोनपा। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी? अमर जीवन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ? केरल में। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला। दोस्तों आज ये अंतिम वीडियो थी। आज 1000 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने? तो 1000 प्रश्न। अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लेना आप खुद के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने करियर के साथ, अपने सपने के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे। ध्यान रखना है।
इनको याद करना है, बार बार देखना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है। कितनी वीडियो हो गई? तो आज ही 10वीं वीडियो थी, 1000 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो इनको याद करना है। पीडीएफ हम आपको कहाँ देंगे? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।